कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार, नगरा, अजमेर। आपकी प्यास, आपकी तड़प, आपकी जिज्ञासा वही भगवान को जन्म दिया करती है। भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, मूर्ति तो मंदिर में बैठी है, भगवान बैठे से तो लोक में, मुनिराज बैठे हैं मुनि निवास में, लेकिन आपके दिल के दरवाजे बंद होंगे, खिड़कियां बंद होगी, फिर वहां पर एंट्री नहीं मार सकते, वे भी नहीं पधार सकते, वे नहीं वहां पे विराजमान हो सकते हैं। आपकी प्यास, आपकी जिज्ञासा, आपकी तड़प, आपकी लगन, जो क्यूरोसिटी, एनेक्सियस, क्या, तो वो चीज आपके दिल के दरवाजे को खोल देगी। और एक बार दरवाजा खुलना चाहिए। प्यासा आदमी क्या ढूंढता है बताओ? प्यासा आदमी क्या ढूंढता है? प्यासा आदमी हर जगह पानी की ही खोज करता है, और जोरदार खतरनाक प्यास लगी है, पानी की ही खोज करने वाला उसको पानी 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 ढूंढेगा। वो वहाँ सोना रखा है, सोने पर नजर नहीं जाएगी। वहाँ महंगी महंगी चमचमाती कारें हैं, यू विल नॉट सी देयर, उसको मतलब नहीं उन कारों से। वहाँ एक से बढ़ के अप्सराएं खड़ी है, वो वहाँ भी नहीं देखने वाला है। बढ़िया 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 एक से बढ़कर एक चीजें हैं, नहीं देखेगा। उन फर्नीचरों की तरफ, उन कारों की तरफ, उन बंगलों की तरफ उसका ध्यान कहाँ जाएगा? मुझे पानी कहाँ से मिल सकता है, मुझे पानी किससे मिल सकता है, मुझे पानी कैसे मिल सकता है। बस पानी पानी, हर जगह उसकी आंखें पानी को ही ढूंढने वाली है। क्या चीजें जैसी होती है, हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं। जो हमारी तड़प होती है, जो हमारी जरूरत होती है, जो हमारी प्यास होती है, जो हमारी जिज्ञासा होती है, क्या, जो हमारा खालीपन होता है, बस उसी खालीपन को भरने के लिए, क्या, अपने उसी विचार को पुष्ट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम दुनिया में घूमते रहते हैं। अपनी उसी जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया में घूमते रहते हैं। अगर आपके हाथ में हथौड़ा है, अगर आपके हाथ में हथौड़ा है तो आप क्या करेंगे? कहीं न खिल्ली ठोकने ही वाले हैं। आपको कोट टांगना है, आपको कोट टांगना है, आपको कोट टांगना है तो कहीं न कहीं खिल्ली मिल ही जाएगी। कहीं न कहीं आपको कोट टांगने के लिए जगह मिल ही जाएगी। जगह आप ढूंढ ही लेंगे। आप भूखे हैं, प्यासे, कहीं न कहीं से पानी ढूंढ ही लेंगे, भोजन ढूंढ ही लेंगे। और ऐसे आपकी भूख, अगर वासना की भूख है, क्रोध की भूख है, लोभ की भूख है, छल की भूख है, कपट की भूख है, स्वार्थ की भूख अगर है, तो वो भूख भी पूरी करने के लिए आप अपने जुगाड़ बना ही लेंगे, साधन खड़े कर ही लेंगे। फर्क किससे नहीं पड़ता है कि वहां पर क्या क्या वस्तु रखी है, फर्क किससे नहीं पड़ता है कि वहां पर क्या क्या अवेलेबल है, फर्क किससे पड़ता है आपकी प्यास क्या है, आपकी जरूरत क्या है। जो बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं? कोई क्लाइंट आया, ये संत है तो कोई भक्त आया, कोई जिज्ञासु आया, हाँ भाई उसको बोलने का मौका, चल तू बोल ले, तू खाली हो जा, उसको बोलने देते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, मेरे पास में आते हैं, महाराज जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और उसने ये किया और उसने भी किया, और 50 साल पहले और 100 साल पहले ऐसा हुआ था, और 1000 साल पहले ऐसा हुआ था। वो अपनी दुखड़ा रो देगा, वो अपनी कहानी सुना देगा, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देगा। वो बड़बाते रहेगा, बोलते जाएगा, मेरे घर में ये हुआ, मेरे परिवार में ये हुआ, मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, मेरे बिजनेस में ऐसा हो रहा है, मेरे मंदिर में ऐसा हो रहा है, मेरी फैक्ट्री में ऐसा हो रहा है, उस बाजार में ऐसा हो रहा है। अपनी बात बोलेगा, फिर बोलेगा मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय, अच्छा हुआ, निकल यहां से। पीपल लव देयर मिस्ट्रीज, बट पीपल लव देयर मिस्ट्रीज। लोग अपने दुखों में, अपने गमों में मजा मनाते, खुशी मनाते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं कैसे मनोविज्ञान की विधियां सिखाता हूं मैं, ये संकट दूर करो, वो संकट दूर करो, ये वो चीज ठीक करो। लोगों को संकट दूर करने ही नहीं है, इन दादियों को घुटने का दर्द ठीक करना ही नहीं है, इन बहुओं को कमर का दर्द ठीक करना ही नहीं है। क्या सहानुभूति मिलती लोगों से, अच्छा
आपके सिर में दर्द है, 4 लोग पूछते तो इस बहाने, वरना पूछे कौन है? 4 लोग पूछते हैं। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पीपल्स। लोगों की क्या, लोगों की नजरों का आप केंद्र बनते हैं। लोग आपकी तरफ देखना शुरू करते हैं, लोग आपको पूछना शुरू करते, लोगों से पूछ परख मिलती रहे, लोगों से सम्मान मिलता रहे, लोग पूछते रहें, लोग पूछते रहें। इसलिए भाई साहब की बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती है। दैट इज सेकेंडरी गेन। बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? आपको बीमारी से क्या सारे फायदे हैं? जितने ज्यादा फायदे होंगे बीमारी से, क्या जितने ज्यादा फायदे होंगे बीमारी से, बीमारी उतनी मजबूती से फन फैला के बैठ जाएगी, वहां से हटने वाली नहीं, हिलने वाली नहीं, खत्म होने वाली नहीं है। फायदे क्या हो रहे हैं? अगर आपकी गरीबी खत्म नहीं हो रही है, आपका धंधे में घाटा खत्म नहीं हो रहा, तो क्यों खत्म नहीं हो रहा है बताइए? उस घाटे से, उस गरीबी से, उस दरिद्रता से, उस कंगाली से, उस भुखमरेपन से, उस फटेहाली से कुछ आपको मिल रहा है जो आपको पैसा वाला बनने पर नहीं मिल पाएगा, जो पैसे वाला बनने पर नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसा है जो गरीबी आपको दे रही है, जो घाटा आपको दे रहा है। क्या दे रहा बताओ आप? मैं पैसे वाला बन जाऊंगा तो फिर क्या होगा? बड़ी कार ले आऊंगा तो पड़ोसी बार बार कार मांगने आएंगे, ले इसलिए कार लाना ही नहीं। क्योंकि बात होती है, बताओ आप, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा तो ट्रस्टी आएंगे चंदा मांगने, वो वाले महाराज जी आए हैं, ये वाला फंक्शन हो रहा है, वो वाला फंक्शन हो रहा है, ये वाला विधान हो रहा है, वो वाली पूजा हो रही है, लाओ इतने निकालो। तो बार बार चंदा मांगने आएंगे, इसलिए पैसे वाला नहीं बनने का। क्योंकि बात होती क्या, एक किसान खेत में बीज बो रहा था तो उसके दोस्त वहां से गुजरा, दोस्त ने दूसरे किसान ने पूछा क्या बीज बो रहे हो, क्या बीज बो रहे हो? नहीं बताऊंगा। बता दो ना क्या बीज बो रहे हो, मैं भी बोलूंगा। मैं बताओ क्या बीज बो रहे हो? नहीं बताऊंगा। अरे भाई बता दो ना क्या, अरे बोल दिया ना नहीं बताऊंगा मैं। तो जो दूसरा दोस्त बोलता है मत बता, जब बीज उगेगा, जब अंकुर निकलेगा तो मैं देख लूंगा। अच्छा जा, मैं बीज बोता ही नहीं हूं, मुझे बीज बोना ही नहीं। क्या हो गया? मक्खी ने छींक दिया, ऐसा बोलते हैं ना, कहावत है, मक्खी ने छींक दिया। हम भक्तामर के पवित्र मंत्रों का, श्लोकों का जाप कर रहे हैं, हम धर्म की गंगा में डूब रहे, नहा रहे हैं। अब एक चीज हमको प्राप्त करनी है। क्या? एक चीज हमको प्राप्त करनी है। क्या बोलते हैं उसको? मुझे भी मुस्कुराना है, दांत निकालना है, दांत नहीं तो बत्ती सी निकाल दो। मुझे मुस्कुराना है और मेरे आसपास के लोगों को ये स्माइल, ये मुस्कुराहट क्या करनी है? वायरल। क्या करनी है? वायरल करनी है मुझे। कोई मैसेज वायरल करूं ना करूं, क्या मौसम में, सीजन में बोलता ना बुखार, कंजक्टिवाइटिस डिसीज, किसी की आंख आ गई है, किसी आंख आ गई, बोलते हैं आंख आ गई है, आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी निकलता, आंख में खुजली होती है, आंख में जलन होती है, आंख को बार बार ऐसा मसलने का मन करता है, जितनी आंख को मसलो उतना आंख लाल होते जाती है। सिद्धांत है ये। खुजली हुई जितना खुजालोगे ना, जितना खुजाओगे उतनी वो ईचिंग बढ़ते जाएगी। जितना ज्यादा करोगे, क्या जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा करने का मन करेगा, और जितना कम करोगे उतना कम करने का ये सिद्धांत है ये। राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, राजा करवटें बदलता रहता था, राजा करवटें बदलता रहता था, राजा को नींद नहीं आती थी। भीतर एक डर था, भीतर एक भय था, कैसा ना हो कि मेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, मैं बिल्कुल पथभ्रष्ट हो जाऊं, पड़ोसी राजा मुझे उठा करके कहीं जंगल में फेंक दे, पटक दे, मैं युद्ध हार ना जाऊं, मेरी सेना मुझे धोखा न दे जाए। दिन रात 24 सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। पड़ोसी राजा चुपचाप शांत बैठा था, प्रजा कहना मानती थी, सैनिक सेनापति सलाम ठोकते थे, पत्नी राजा था, खूब सारी उसकी रानियां थी, रानियां, सारे बच्चे, बेटे, पोते, सब सिर झुका के सलाम करते थे। और भाई साहब, इन भाई साहब को, राजा को, सम्राट को नींद नहीं आती थी। बोले अब गुरु के पास जाना पड़ेगा। वर्षों पहले ऐसा हुआ था, गुरु के आश्रम में गया था, गुरु के दर्शन करने गया था, गुरु जी ध्यान में बैठे थे, गुरु ने आंख नहीं खोली, राजा को ताव आया, राजा गुस्सा आया, कैसा गुरु है मेरा, मैं देश का सम्राट, बताओ लाखों लोगों का मालिक, मैं खड़ा हूं सामने, घंटे भर से इंतजार कर रहा हूं,
और ये बाबा है कि ये ध्यान खुलता ही नहीं है, ध्यान तोड़ता ही नहीं है। जाओ मैं अब दोबारा कभी, और गुस्सा होके वापस राजी में जाता है। एक भी बार, एक भी दिन याद नहीं करता है। क्या? फिर जब ये संकट के बादल आते हैं, जब भीतर से दिल में उसके दहशत डर पैदा हो जाता है, इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। भविष्य मेरा क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी रानी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और वो जो संस्कृति चली आ रही है, जो सभ्यता चली जा रही है, जिसमें मेरे पूर्वजों ने खून पसीना देके जिस धर्म को, संस्कृति को जीवित रखा, ये संस्कृति का क्या होगा। तो राजा को चिंता होती है, अब गुरु पास जाना चाहिए। और जब 10 साल बाद जब राजा दोबारा जंगल में जाता, गुरु के पास में जाता है, तो वो तो सब जो पुराने जो चेले लोग थे, शिष्य लोग थे, वो गुरुकुल में पढ़ के सब बाहर जा चुके थे। एक दो पुराने सेवक लोग थे, उन्हें देख लिया। ये देखा, लो महाराज साहब की जय हो, राजा की जय हो। बोले गुरुदेव चले गए थे यहाँ से, उनका देह विलय हो गया है, लेकिन जाते आते उनने कहा था, क्या कहा था? जिस दिन आप आए थे ना, जिस दिन आप आए थे उसके 2 ही दिन बाद वो चले गए। वो समाधि में लगातार 5 दिन तक लगातार समाधि में ध्यान में बैठे रहे। और जाने से पहले उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद राजा दोबारा लौट करके आएगा, संकट में आएगा, मुसीबत में आएगा। तुम एक काम करना, ये वाला पेज राजा को दे देना। ये पेज राजा के मंत्र, राजा यही मंत्र तो मांगने आया था। राजा को मंत्र तो चाहिए था कि संकट है, मुसीबत के संकट से पार पाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं ऊंचे उठूं, कैसे देश को खुशहाल कर पाऊं, समृद्ध कर पाऊं, उन्नत बना पाऊं। मैं इसी के लिए तो राजा आया था, मैं मंत्र मांगने आया हूं। वो 2 जो पुराने सेवक थे, जो पुराने शिष्य थे, अंदर गए, भाग के गए, एक संदूक सा निकाल के लाए, लकड़ी का पुराने जमाने का संदूक निकाल के लाए। उस संदूक को राजा ने बड़े प्यार से खोला, उसमें पेज लिखा था, एक पेज था, पन्ना था, उसमें क्या मंत्र लिखा था? जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा करने का मन होगा, और जितना कम करोगे उतना ही कम करने का मन होगा। राजा रात भर सोचते रहा, रात भर सोचते रहा, रात भर सोचते रहा। एकदम से बिजली जगी उसकी, एकदम से बल्ब उठा उसके दिमाग का। बोले अरे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा करने का मन करेगा। मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं टेंशन कर रहा हूँ, मैं डर पाल के बैठा हूँ, मैं घबराहट पाल के बैठा हूँ। जितना ज्यादा डरूंगा, जितना उतना ज्यादा मुझे डराएगी। जितना टेंशन लूंगा, टेंशन उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, उतनी समस्याएं बढ़ते जाएगी। हर चिंता, हर डर, हर टेंशन कैसा होता है? किसी परछाई की तरह होता, परछाई की तरह। आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप यहाँ खड़े हो जाइए और पीछे से टार्च मारने का बोलिए, हेलोजन लगा दीजिए। क्या होगा? आपकी हाइट जितने फुट की, परछाई की हाइट भी उतनी ही फुट की होगी। लेकिन आप किसी 60 मंजिल ऊंची, क्या 50-60 मंजिल ऊंची बिल्डिंग पर, किसी टावर पर, स्काई पर बिल्डिंग पर खड़े हो जाइए, तो क्या होगा? और पीछे से हेलोजन मारे तो क्या होगा? आपकी परछाई नीचे तक आएगी। आप है तो 5 फुट के, 5.5-6 फुट के, आप है तो 6 फुट के, लेकिन आपकी परछाई 60 फुट की, 70 फुट की, 100 फुट की परछाई भी आपकी बन सकती है। पोजीशन कौन सी है? आप किस एंगल पर खड़े हैं, आप किस ऊंचाई पर खड़े हैं, लाइट किस एंगल से आपके ऊपर आ रहा है, परछाई कितनी भी बड़ी आपकी हो सकती है। क्या? तो ऐसे ही चिंतना, समस्या इतनी सी है, समस्या इतनी सी, राई के दाने के बराबर प्रॉब्लम है, बट इट बिकेम सो बिगर इन योर माइंड। समस्या को साइज बढ़ते जा रहा है, दुखों का, मुसीबत का साइज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या? और जो दुखों को मेटने वाला है, जो संकट को खत्म करने वाला है, उसका साइज इतना सा है। क्या आप अपने पति को पसंद करती हो? अपने बेटे को प्यार देती हो? बेटे के लिए प्यार है दिल में आपके, है कि नहीं है? एक आंख बंद करके कल प्रैक्टिकल करना घर पे जा करके, आप आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचना जिसको दिल से आप चाहते हैं। आपका पति हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, देवियों आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी बूढ़ी दादी, आपकी बूढ़ी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई आपकी बचपन की सहेली हो सकती है, कोई प्यारी सी कुतिया का बच्चा हो सकता है। क्या? जिसको आप दिल से पसंद करते हो, जिसको दिल से आप चाहते हो, जो आप आंखें बंद करोगे, ऐसे किसी इंसान को आप देखोगे, आंखें जिसको आप चाहते हो ना, तो उसका फोटो सामने दिखाई देगा, उसका फोटो मन की आंखों के सामने, दिल की आंखों, वो बिगर, ब्राइटर, बोल्डर दिखाई देगा, फोटो बड़ा दिखाई देगा।
फोटो करीब नजदीक पास दिखाई देगा, फोटो में जान होगी, चमक होगी फोटो के अंदर, फोटो में क्लैरिटी होगी, स्पष्ट रूप से आपको धुंधला धुंधला नहीं दिखाई देगा। और किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिससे कभी कभार मिलते हैं, जिसे कभी कभार याद करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा अपनापन नहीं है, जिसको इतना अधिक लाइक नहीं करते, उस किसी इंसान के बारे में सोचना, तो क्या आप पाओगे मन की आंखों के सामने मेंटल स्क्रीन पर उस इंसान का फोटो कैसा दिखाई देगा? बहुत दूर दिखाई देगा, फोटो छोटा सा दिखाई देगा, फोटो धुंधला दिखाई देगा, क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। बस यही सिद्धांत है, आपकी समाधि यही सिद्धांत है, दैट इज कंट्रास्टिव एनालिसिस। बहुत बड़ी टेक्निक है मनोविज्ञान की। जब भगवान को बार बार देखते हैं, भगवान को देखा आंखें बंद कर ली, फिर भगवान को देखा फिर आंखें बंद करी, फिर भगवान को देखा फिर आंखें बंद करी, फिर भगवान को देखा फिर आंखें बंद करी, फिर भगवान को देखा फिर आंखें बंद करी। और दादी क्या कितनी सारी मालाएं भगवान के सामने फेरती रहती है, बीच बीच आँख खोल के देखती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। क्या होता है? मन की आंखों पर भगवान को निहार रहे हैं, मन की आंखों से, दिल की आंखों से भगवान को देख रहे हैं। जब एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी, सेकंड के लाखवें करोड़ों भाग के लिए भी अगर भगवान की मूर्ति, गुरुदेव की प्रतिमा, गुरुदेव की फोटो अगर आपको आंखों के सामने दिखाई देती है, दैट इज प्रथमा सिद्धि। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। हर सुख को, हर सुख को, हर ऐश्वर्य को पाने की मास्टर की क्या है? जिन चीजों को, जिन लोगों को दिल से आप चाहते हो, आंखें बंद करोगे उनका फोटो बड़ा दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा, क्लियर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। तो हम आंखें बंद करके जब भगवान को निहारना शुरू करते हैं, आंखें बंद करके जब गुरुदेव को हम निहारना शुरू करते हैं, तो फिर एक चीज पैदा होती, जादू चमत्कार पैदा होता। वो क्या चमत्कार होता है? भगवान को एक बार अपने मन की आंखों से देख लिया, आंखें बंद करने पर भी वही आदिनाथ बाबा बैठे हुए, और क्या छत्र है, और क्या चमर है, और क्या भामंडल है, और क्या सोने की नक्काशी यहाँ पर हो रखी है, कितने बढ़िया जो देवता चमर ढला रहे हैं चारों बाजू दोनों ओर, और क्या सुंदर भगवान अपने ठाट के साथ में, आबा के साथ में बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार, नगरा, अजमेर।